नमस्कार साथियों, मेडिटेशन वाइब्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है मन से मुलाकात कैसे करें। मित्रों, हमारे एक साधक ने पूछा है कि मन से मुलाकात कैसे करें। हरियाणा से भूपेंद्र पूछते हैं और राजस्थान से वीरेंद्र सिंह ने पूछा है कि मन को कैसे देखें। मेरा मन कभी मेरे वश में ही नहीं होता। मैं कहीं और होता हूँ और मेरा मन कहीं और चला जाता है। कृपा करके कुछ उपाय बताएं। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को नमन करता हूँ और आपने जो पूछा है वो वाकई में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मन ही तो है जिसने बड़े से बड़े महान संतों को भी ढेर कर दिया। वे भी मन के वश में आकर धराशायी हो गए। तो साथियों, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि आखिर मन है क्या चीज और मन ये अपना काम कैसे करता है। तो पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी तो कोई व्यक्ति मन से मिल सकता है। साथियों, मन कोई व्यक्ति नहीं है, मन कोई इंसान नहीं है कि जिससे तुम आमने सामने जाकर मिल सको। मन किसी स्थान पर नहीं रहता। मन किसी गांव या शहर में थोड़ी ही रहता है कि जहां जाकर तुम मिल सको। मन असल तुम्हारे ही विचारों का एक समूह है जो तुम्हारे बीते हुए समय और आने वाले समय की एक कल्पना है, एक स्मृति है। बीते हुए समय की स्मृतियां और आने वाले समय की कल्पनाओं का एक निरंतर बहता हुआ एक विचारों का समूह है जो कभी डर से तुम्हारे भीतर उभरता है तो कभी अच्छे पलों की याद ये तुम्हें दिलाता है और तुम उसी में बह जाते हो। कभी तुम भूतकाल में होते हो तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में तुम खो जाते हो। मन वहां होता है जहां तुम नहीं होते हो। जहां तुम होते हो वहां मन नहीं होता है। मन असल तुम्हारी ही छाया है और छाया हमेशा तुमसे या तो आगे होती है या तुमसे पीछे होती है। मगर जहां तुम होते हो वहां मन लुप्त हो जाता है। असल मन विषय वासना, कामना, सपने, स्मृतियां, भावना, ये सब मन का स्वरूप है। असल यही मन है। मन तुम्हारे 9 द्वारों से इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में भटकता रहता है। मन इन्हीं 9 द्वारों से अपनी शक्ति को बढ़ाता है। मन 9 नाड़ियों से तुम्हें नाचना चाहता है। आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, गुदा और लिंग से, इन्हीं 9 नाड़ियों से ये रस लेता है और तुम्हें इस संसार में दौड़ाता रहता है। मन से मुलाकात के लिए रुको, ठहरो। तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें ठहरना होगा और देखना होगा और अपनी 9 नाड़ियों को बंद करना होगा। इन्हीं 9 नाड़ियों के माध्यम से ये मन भारी जगत में फैलता है, दुनिया में भटकता रहता है। जब तुम रुक जाते हो, ठहर जाते हो, तो मन भी रुकने लगता है। तुम रुको, बैठो और देखो कि इस वक्त तुम कहाँ हो। क्या तुम भविष्य में हो? क्या तुम बीते हुए समय में हो? तुम भूतकाल में हो
तुम बीते हुए समय की यादों में खोए हो, या तुम आने वाले समय की चकाचौंध की कल्पनाओं में खो गए हो। आने वाले समय की चकाचौंध में खोए हो तो तुम अभी मन के वश में हो। असल मन एक घोड़ा है, मन घोड़े की तरह है, एक अड़ेल घोड़ा, बिगड़ेल घोड़ा। और जब तक घोड़े को लगाम नहीं डाली जाती, लगाम नहीं लगाई जाती, तब तक घोड़ा वश में नहीं होता। ठीक वैसे ही मन है, मन को लगाम डालना होगा। मन की लगाम है आपका अपना अनुभव, तुम्हारा ज्ञान। मन को शक्ति मिलती है 9 नाड़ियों से। तुम उन 9 नाड़ियों को बंद कर दो और मौन में बैठ जाओ। जब तक तुम शरीर से इन भारी आंखों से देख रहे होते हो, इन कानों से सुन रहे होते हो और नाक से गंध ले रहे होते हो, सुगंध ले रहे होते हो, तो मन को इन्हीं से शक्ति मिलती है। मन इन्हीं से शक्ति लेता रहता है और मन वहीं भागा चला जाता है। अब तुम भारी आंखों को बंद करो, भारी कानों को बंद करो, भारी गंध, इन सुगंध को लेना बंद करो। असल तुम इन सब पर ध्यान ही मत दो और तुम अकेले बैठो। देखो कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है। तुम अभी क्या सोच रहे हो? क्या तुम बीते हुए समय की यादों में खोए हो? तुम बीते हुए समय की सोच में डूबे हो? तुम किसी घटना को लेकर डरे हुए हो, या तुम अपने बीते हुए अच्छे समय को लेकर बार बार सोचते रहते हो? भविष्य को लेकर तुम सोचते रहते हो कि मेरा भविष्य आने वाले समय कैसा होगा। तुम यही सोचते रहते हो कि मैं क्या बनूंगा, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, भविष्य में तुम क्या बनोगे, तुम बहुत कुछ पाना चाहते हो और इसी को लेकर तुम बार बार सोचते रहते हो। तो मित्रों, तुम इस वक्त अभी वर्तमान में नहीं हो। तुम शरीर से अभी यहां हो, शरीर से तुम बैठे हो, पर मन, तुम्हारा मन कहीं और है। परंतु साथियों, चिंता ना करो। इस वक्त तुम्हारे सामने जो भी आ रहा हो, जो भी तुम्हें दिखे, जो तुम्हारे सामने आए, उसे देखो, बड़े प्रेम से देखो। तुम्हारे सामने अच्छे विचार आए, अच्छे सपने, अच्छी कल्पनाएं, जो भी आए उसे देखो। अगर बुरे सपने, बुरी कल्पनाएं, डरावने, भयानक, जो भी कल्पना तुम्हारे सामने आए उसे अच्छे से देखो। वासना, कल्पना, सपने, इन सबको देखो, बड़े ध्यान से देखो। पर साथियों, याद रहे, इन्हें पकड़ो मत। इन्हें पकड़ना नहीं है। तुम्हें उनके साथ किसी प्रकार का रिश्ता नहीं जोड़ना है। केवल देखो। और एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे सामने कोई विचार नहीं होगा, कोई सपना नहीं होगा। तुम केवल शून्य, मौन और खाली होंगे। और जब तुम शून्य होंगे, निर्विचार होंगे, तो तुम उसी वक्त, उसी क्षण वर्तमान में होंगे। और जैसे ही वर्तमान में आए कि मन खुद पे खुद विदा हो जाता है। असल मन एक विचारों का समूह है और विचार जैसे ही तुम रुकते हो, ठहरते हो, वर्तमान में आए कि मन
विलुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है और धीरे धीरे मन गायब हो जाता है। अब तुम देखते हो कि वहां केवल और केवल तुम हो। मन असल आत्मा का सारथी है और शरीर आत्मा का रथ, और आत्मा मालिक है इन सब का। पर जब तक तुम मन के वश में होते हो तो आत्मा निष्प्रभाव होती है, और जैसे ही मन शांत हुआ, मन से पार गए कि रथ यानी शरीर रुक जाता है, और शरीर रुका कि मन भी धीरे धीरे ठहरने लगता है, और शरीर मन दोनों रुके कि आत्मा धीरे धीरे चैतन्य होने लगती है। आत्मा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आत्मा अब धीरे धीरे और ऊर्जावान और शक्तिशाली होने लगती है। आत्मा का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर तुम कभी भी मन के हाथों विवश नहीं होंगे। फिर तुम्हारी आत्मा ही सर्वोच्च होगी। जो भी होगा वो आत्मा के प्रभाव से होगा, और आत्मा के प्रभाव में जीवन एक नए आयाम पर होगा, जहां आनंद, शांति और जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। और वहीं तुम अपने मन को देख सकोगे, और जैसे ही मन को आपने देखा, मन से मिले कि आप मन से मुक्त हो जाओगे। साथियों, आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आज का सेशन आपके मन को छू गया हो, आपने मन की थोड़ी भी झलक देखी हो, तो इस सेशन को, इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने परिवारजनों को जरूर साझा करें। तो साथियों, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।